सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान लागू होने के बाद भी देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर थे। इस देश का संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और दिसंबर 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो ये तथ्यगत रूप से स्थितियां हैं। अब इसके आलोक में आपकी बात। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल की शख्सियत की वजह से ही रखा गया था और उस समय का जो गांधी जी और इन सब का जो कांग्रेस के बीच में विवाद था उसकी वजह से केवल बना दिया गया था। लेकिन किसी भी कैबिनेट का जो मुखिया उसमें पावर शेयरिंग से शायद वैसी सहमति या वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं चलेगा, इसलिए ये प्रोविजन एक का ही रखा है। और उसके बाद में 67 तक कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। सरदार पटेल के पश्चात 1967 जबकि ये संयुक्त सरकारें बनना आरंभ नहीं हुई, एक पार्टी को बहुमत नहीं हुआ, तब तक फिर केवल एक ही रहा। लेकिन ये केवल एक अपीजमेंट की नीति, पॉलिटिकल पार्टीज के अपीजमेंट की नीति के अंतर्गत जब कई दलों की सरकारें बनी तो एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए ताकि उनका ईगो केवल सेटिस्फाई करने के लिए। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है केवल यही कारण है। लेकिन अब आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या जो दूसरे दल हैं जिनको संपूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, वहां पर भी दो उप मुख्यमंत्री या तीन उप मुख्यमंत्री बनाना, या आंध्र प्रदेश में जैसे 5 उप मुख्यमंत्री है, तो ये तो केवल डिफरेंट कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने का तरीका है कि डिफरेंट, एक ब्राह्मण बना दिया जाए, एक क्षत्रिय बना दिया जाए, एक ट्राइबल बना दिया जाए, एक एससी बना दिया जाए। तो ये केवल पॉलिटिकल पार्टी की सोच है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बनाए जाने से कोई किसी प्रकार का इम्पैक्ट इन कम्युनिटीज में, इन समुदाय में इसका कोई असर होता होगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जिसको भी बनाया जाता है उसका कोई बहुत अधिक प्रभाव में, अभी वर्तमान उदाहरण यदि देखें तो जो भी डिप्टी चीफ है उनकी कोई बहुत अधिक फॉलोइंग है। मैंने अनुभव नहीं किया कि जनता के बीच में बहुत अधिक फॉलोइंग है, उनकी कम्युनिटी बहुत अधिक फॉलोइंग हो।